मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ाई है। हर सर्वे ने मुखालिफिन की झूठी जाली मकबूलियत के पर खर्चे उड़ा के रख दिए अल्लाह ताला के फजल से। और ये सिर्फ सर्वे नहीं कह रहे, ये खुदियां का जलसा बता रहा है, ये आवाम कह रही है, ये नवाज शरीफ का हर जलसा कह रहा था, पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। और जिस तरह दीवाना वार अवाम नवाज शरीफ की तरफ दौड़ी चली आती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हुआ? ये मौजज़ा अल्लाह के फजल से कैसे हुआ, क्यों हुआ? आप जानते हो, गवाह हो, खुदिया वालों, मेरी बहनों, आप भी गवाह हो, मेरे नौजवानों आप भी गवाह हो, ये जो जलसा गाह से बाहर अवाम खड़ी है ये भी गवाह है कि जब पिछले 6-7 साल में नवाज शरीफ साहब की खिलाफ जुल्म और जबर की हर हद को फलांगा गया, जब इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई, और वो हुआ जो सियासत में कभी नहीं हुआ, और कहा कि नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। कहा गया था ना ये, कहा गया था ना ये। आज अल्लाह ताला का करना देखो कि सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है, खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। लोग कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ की सारी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर खत्म होती है। नवाज शरीफ साहब खुद यही हंसते हैं कि तुम्हारी सारी तकरीरों में नवाज शरीफ के अलावा और कोई बात नहीं होती। तो मरियम नवाज शरीफ तो आपकी बेटी है, आपकी कारकुन है, यहाँ तो आपके मुखालिफिन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। पाकिस्तान को नवाज नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मगर आज मैं खुदिया के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कसूर के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुश्किल वक्त देखा, आपने तकलीफें बर्दाश्त की, आपने इंतकाम बर्दाश्त किया, आपने जबर बर्दाश्त किया, मगर आपने कभी नवाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया। आपकी मोहब्बत को सलाम है। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। खुदिया के मेरे भाइयों और बहनों, खसूसी तौर पे मैं अपनी बहनों से और नौजवानों से मुखातिब हूँ, बुजुर्गों से मुखातिब हूँ, अपने भाइयों से मुखातिब हूँ। मेरा सियासी जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जहां पर माँ, बहन, बेटी की कोई इज्जत नहीं थी। मेरा सियासी जन्म एक इंतहाई मुश्किल सियासी दौर में हुआ जहां बेटियों को, बहनों को जेल की काल कोठरियों में फेंका गया, जहां बेटियों को, बहनों को बाप के सामने गिरफ्तार करके, जिसको सजाए मौत की चक्की कहते हैं, वहां महीनों के लिए ताले बंद करके फेंक दिया गया। लेकिन और ये भी मैं बताऊं, जलसों में भी बड़े से लेके छोटे तक ने जहां नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी की, वहां मुझे भी नहीं बख्शा। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए, जुमले कसे गए, बदतमीजी की गई, कीचड़ उछाला गया
और आज आप देखो, इनकी चोरी पर हम बात करते हैं, इन्होंने जो 9 मई को मुल्क पर हमला किया उस पर हम बात करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो जाती नौयत के मुकदमे थे जिनका फैसला आया, कभी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। खुटियां वालों, मेरे लिए ये वक्त आसान नहीं था, बहुत मुश्किल वक्त था। एक तरफ अपने बाप को तकलीफों में देखना, अपनी जमात को तकलीफों में देखना, आपको तकलीफों में देखना, आवाम को तकलीफों में देखना, और दूसरी तरफ मैंने अपनी मां खोई है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं आज इस जलसे को ये गवाह बनाकर कहना चाहती हूं, और आपके जरिए आज पूरी कौम के 25 करोड़ अवाम को गवाह बनाकर कहना चाहती हूं, ये एक इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा है। मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूं कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूं। मैं आज वादा करती हूं और मैं सबको ये दावत देती हूं कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ, घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूं कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो, मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूं कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। खुटियां के मेरे बहनों भाइयों, मैं ख्वाब देखती हूं ऐसे पाकिस्तान का जहां पर अमन हो, भाईचारा हो, सलामती हो और